आज मैं आपसे कुछ ऐसे सकुलेंट्स पौधे शेयर करने वाली हूँ। इन पौधों को इस टाइम पर आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इनकी खास बात ये है कि ये सिंगल पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। पूरी अपडेट के साथ, रिजल्ट के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनको पत्तों से भी ग्रो किया जा सकता है। तो इनको ग्रो करने के लिए किस तरह की सोइल मीडिया हमें बनानी है, क्योंकि सकुलेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर दो कारणों से ही खराब होते हैं। पहला कारण सकुलेंट्स में ओवर वाटरिंग हो जाती है। दूसरा बड़ा रीजन होता है इनकी सोइल मीडिया कि इनकी सोइल मीडिया हमें परफेक्ट बनानी चाहिए। तो किस तरह से इनको ग्रो करना है, किस तरह की इनकी सोइल मीडिया बनाना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। सकुलेंट पौधों की कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले सोइल मीडिया का अहम रोल होता है कि सोइल मीडिया इनकी कटिंग को लगाने के लिए हमें किस तरह से तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 80% ली है ये रिवर सैंड। रिवर सैंड मैंने अच्छे से साफ कर ली है, यानी कि इसमें जो मोटी मोटी सी बजरी है उन सबको हटा लिया है। लगभग 10% लिया है यहाँ पर मैंने ये बर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी ली है यहाँ पर ये नीम खली और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर, ताकि हमारी कटिंग में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। एक चीज और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, देखिए ये है कोकोपीट। ये लगभग 10% कोकोपीट मैं ले रही हूँ। देखिए कोकोपीट को हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं, सकुलेंट्स पौधे जितने भी होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही शैलो होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं। तो इसको डालने से जो इनकी सोइल मीडिया है वो वेल ड्रेन रहेगी और सॉफ्ट रहेगी। तो इनमें जो हम कटिंग लगाएंगे तो उनमें रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने का केवल एक ही रीज़न है कि इससे जो सोइल मीडिया है वो सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने ये 4 इंच का मिट्टी का पॉट लिया है। आप कोशिश कीजिए जब भी सकुलेंट्स पौधों की कटिंग लगाएं या सकुलेंट्स पौधे लगाएं तो आप उनको कोशिश कीजिए मिट्टी के पॉट में या जो भी आपके पास चीज़ें हो मिट्टी की उसी में ही ग्रो कीजिए। तो देखिए ड्रेनेज होल के ऊपर से मैंने कुछ ये बजरी भी डाल रही है। इससे क्या होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, यानी कि जब भी हम इसमें पानी देंगे वो एकदम से बाहर आ जाएगा। तो देखिए एक मिस्टेक और हम लोग करते हैं, देखिए कटिंग को लगाने के बाद इस तरीके से पानी नहीं देना है, यानी कि जैसे हम कटिंग को लगा देते हैं ऊपर से पानी देते हैं वो नहीं करना है। सकुलेंट को लगाते हुए हमें क्या करना है, देखिए ये मेरा एक सकुलेंट है, इसको मैंने क्या किया है, इस तरह से एक पॉट में, छोटे से पॉट में नीचे से मिट्टी डाल करके ऐसे रखा हुआ है। तो वो इसलिए जब भी मैं इसको पानी देती हूँ इस तरीके से देती हूँ, यानी कि नीचे वाले पॉट में पानी डालती हूँ। और इसकी मैं अभी मिट्टी आपको निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी ड्राई इसकी मिट्टी हो रही है, देखिए कितनी ड्राई मिट्टी है और अभी भी इसमें मुझे पानी नहीं देना है, नीचे की साइड पानी इसमें डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने सोइल मीडिया तैयार की है कटिंग को लगाने के लिए, इसमें अच्छे से पहले वाटरिंग कर लेंगे, यानी कि कटिंग को लगाने के बाद हमें वाटरिंग नहीं करनी है, पहले हमें इस मिट्टी को अच्छे से गीला कर लेना है। देखिए इस तरीके से कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये रूटिंग हार्मोन। जिन लोगों से कटिंग ग्रो नहीं होती है उनके लिए मैंने मंगाया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो देखिए एग्रीकल्चर की शॉप से 20 से 25 रुपये में ये डिब्बी मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा पाउडर लेना है, पाउडर में हल्का सा पानी मिलाना है, यानी कि इसका हल्का सा पेस्ट बना लेना है। वैसे एलोवेरा जेल में डिप करके भी आप कटिंग को लगाते हैं तो वो भी कटिंग ग्रो हो जाती है, क्योंकि एलोवेरा जेल भी रूटिंग हार्मोन का ही काम करता। तो देखिए सबसे पहले इस सकुलेंट्स की हम कुछ कटिंग और लीव्स ले लेते हैं, क्योंकि लीफ से भी इनको हमें प्रोपेगेट करना है, क्योंकि सकुलेंट्स जितने भी होते हैं लीफ से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इसकी कुछ कटिंग ली है मैंने और कुछ लीव्स ली हैं। ये है कैक्टस, कैक्टस को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये अभी मेरा छोटा ही पौधा है, क्योंकि इसकी कटिंग एक मैं नर्सरी से मांग करके लेकर आई थी, तो इसमें ये नया बेबी प्लांट निकल रहा है तो इसको मैं ले लूँगी। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से प्रेस नहीं करना है, केवल हल्के हाथों से कटिंग को लगा देना है। जो हमने पाउडर बनाया है इसमें नीचे की साइड से डिप करके और इस तरह से होल करके हल्का सा सोइल में इस तरह से कटिंग को लगा देना है। और ये जो लीव्स हमने ली हैं इन लीव्स पे भी अगर आप चाहो तो ये रूटिंग हार्मोन लगा दीजिए, नहीं तो ये ऐसे भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए ये इचीवेरिया की ही एक वैरायटी है, ये रेड इचीवेरिया है, क्योंकि इचीवेरिया में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी कटिंग लीजिए और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा दीजिए, यानी कि ऊपर की तरफ आपको 3 से 4 या 5 लीव्स ही रखनी है। तो इस तरीके से इसको भी इस पाउडर में डिप करके और लगा दीजिए, देखिए इस तरीके से करके। और देखिए इनकी जो ये लीव्स हैं ये आपको कैसे ग्रो करनी है, देखिए इस तरीके से इनकी लीव्स को रखना है, इस तरीके से उल्टी साइड से इस तरीके से नहीं रखना है। इस तरीके से अगर आप इनको रखोगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें।
अगला पौधा देखिए ये स्टिंग ऑफ बनाना है, तो इसकी कटिंग में मेरे पास ये पौधा नहीं है, मैं नर्सरी से 2 कटिंग मांग करके लेकर के आई हूँ। तो इसकी भी नीचे से एक्स्ट्रा लीव्स हटा ली हैं और देखिए इनमें इस तरह से एरियल रूट्स भी निकली हुई होती हैं। तो इस तरीके से इनकी कटिंग को लगा देना है, बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, विंटर में बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं। तो देखिए इनकी भी जो लीव्स हैं इस तरीके से मैं इनको भी रख दूंगी, क्योंकि लीव्स से ये सभी सक्लेंट्स आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं। ये कैक्टस की कटिंग है, कैक्टस को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो कैक्टस भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगला पौधा ये भी सकुलेंट फैमिली का ही है। सकुलेंट्स में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो सभी के नाम रखना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस तरीके से इसकी भी छोटी सी ऊपर से 2 से 3 इंच की कटिंग लेनी है और इस तरीके से लगा देनी है। बहुत आसानी से ये भी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। अगली है ये देखिए इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ये लीफ से भी प्रोपगेट हो जाती है। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग लेनी है, ऊपर की साइड से लगभग 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लेनी है। इंग्लिश आइवी भी विंटर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है, समर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर इसकी हमें करनी पड़ती है, वैसे ये परमानेंट ही पौधा है। नेक्स्ट देखिए ये भी सकुलेंट ही है, तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये तो इतना हार्डी सकुलेंट्स होता है, इसको आप समर में, गर्मी में, सर्दी में कहीं भी रख दीजिए। और देखिए इसकी लीव्स में किस तरह से बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं और रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इसकी जो कटिंग होती है उनमें पहले से ही जड़ें निकली हुई होती हैं, एरियल रूट, तो ये तो कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप इस टाइम कटिंग से जरूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट प्लांट है देखिए ये लक्ष्मी कमल की एक वैरायटी है, क्योंकि लक्ष्मी कमल में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो ये भी पौधा बहुत ही हार्डी होता है, ये तो लगभग पूरा साल ही हमारे गार्डन में बना रहता है। तो इसकी भी 2 से 3 इंच की आप कटिंग लीजिए और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा दीजिए। ये पौधा मेरा भी ख़राब होने वाला था, इसलिए मैंने इसकी 2-3 कटिंग बना ली हैं ताकि मेरे गार्डन में ये बना रहे। तो कटिंग से हमें सकुलेंट्स को ग्रो करते रहना पड़ता है, क्योंकि समर में ये बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। नेक्स्ट है देखिए सीडियम नेस्बर्नियम करके कुछ इसका नाम है, तो ये भी लीफ से भी प्रोपगेट हो जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इनमें बेबी प्लांट निकल रहे हैं इनकी लीव्स में। तो इसकी भी 2 से 3 इंच की टिप की कटिंग लेनी है और नीचे की एक्स्ट्रा लीव्स हटा देनी है, इस तरीके से कटिंग को लगा देना है। नेक्स्ट है देखिए ये इचीवेरिया की एक वैरायटी है, क्योंकि इचीवेरिया में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये भी सिंगल लीफ से भी प्रोपगेट हो जाते हैं। सकुलेंट्स की लीव्स को जब आप ग्रो करो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनकी मेच्योर लीव्स भी आपको रखनी है, यानी कि जो इनकी बेबी छोटी लीव्स होती है उसको नहीं रखना है सोयल में। जो मेच्योर लीव्स हो जाए तो उसको आप सोयल में रख सकते हैं। ये भी इचीवेरिया की ही वैरायटी है, इचीवेरिया ब्लैक प्रिंस के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी इसमें बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं और इनकी जो लीव्स है वो सोयल में आप रख दोगे तो उससे भी प्लांट ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट ये बेबी सनरो, देखिए ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, इसमें इस तरह से फ्लावरिंग भी होती है और ये भी परमानेंट ही पौधा है। तो देखिए अभी भी अक्टूबर का एंड होने ही वाला है लगभग, देखिए मेरे यहाँ अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और अभी जब तक इसको सनलाइट मिलती रहेगी तब तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो इसकी भी देखिए इस तरह से 2 से 3 इंच की कटिंग लेनी है। नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है और इस तरीके से इसकी कटिंग को भी लगा लेना है। नेक्स्ट प्लांट है स्प्रिंग ऑफ पर्ल। ये पौधा भी मेरा लगभग ख़राब ही होने वाला है, लेकिन इसकी कुछ कटिंग और कुछ ये पर्ल्स जो आप देख रहे हैं इनको मैंने बचा करके सोयल में रखा है। तो अगर वो ग्रो हो जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सकुलेंट्स जो होते हैं इनके ऊपर पानी का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए और बारिश का पानी तो बिल्कुल जहर होता है। और मेरे पौधे देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे सकुलेंट्स थे जिनको मैंने कुछ लीफ से प्रोपोगेट किए हैं, कुछ को तो बचा लिया है। देखिए आप देख सकते हैं ये सीडम की एक वैरायटी है। तो एक दिन ये बारिश के पानी में बाहर रह गए थे, मुझे नहीं पता था, अचानक से बारिश हुई। मैंने इनको निकाला था कि कल मैं इनको सुबह की सनलाइट दिखाऊंगी आधा घंटे की, लेकिन रात में बारिश हो गई तो बारिश की वजह से ये सारे सकुलेंट्स मेरे ख़राब हो चुके हैं। तो बारिश का पानी तो इनके लिए बिल्कुल जहर होता है, यानी कि सकुलेंट्स जो होते हैं ओवर वाटरिंग से ही हमेशा ख़त्म होते हैं। तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, आप हमेशा ध्यान से चेक करके ही दें। विंटर में तो इनको 1-1 महीने तक पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये है सीडम। सीडम की कुछ वैरायटी बहुत ही हार्डी होती हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ही हार्डी होते हैं, कटिंग से या फिर लीफ से आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं। ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही हार्डी और बेशरम पौधे होते हैं। इनको आप समर में चाहे फुल डे की सनलाइट में रखिए या फिर कहीं भी रखिए, आसानी से ग्रो करते रहते हैं, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इनकी भी इस तरह से 2 से 3 इंच की कटिंग भी अगर आप लगा दोगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाती है।
नेक्स्ट है देखिए, ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, वार्निंग जू। इसको भी आप चाहे इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में या फिर पॉट में, छोटे छोटे मग में आसानी से ये भी ग्रो हो जाती है। ये भी 2 वैरायटी में आती है, मेरे पास इसकी एक वैरायटी है। देखिए इसकी भी इस तरीके से कटिंग लेनी है, नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है, इस तरीके से इसको कटिंग को लगा देना है। ये है टेंगल हार्ट, ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्डी और कम देखभाल में बेशरम पौधों की लिस्ट में आते हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से भी। नेक्स्ट है स्नैक प्लांट, ये भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं और ये एयर प्यूरीफायर भी होते हैं, तो इनको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं और इनको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं क्योंकि इनमें नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ये है सन्सवेरिया, ये भी स्नैक प्लांट की ही वैरायटी है, इनमें से भी साइडों से बेबी प्लांट निकलते हैं और ये सिंगल लीफ से भी प्रोपेगेट हो जाते हैं। इनकी लीव्स को आप सोयल में रख दीजिए, दबाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इनको कैसे लगाना है, इनकी जो लीव्स है देखिए इसी तरीके से लीव्स को आपको सोयल में रख देना है। अगर आप रूटिंग हार्मोन भी नहीं लगाएंगे तब भी ये ग्रो हो जाएगी। देखिए इस तरीके से रखना है, इस साइड से रखना है, वो दूसरी साइड से नहीं रखना है क्योंकि दूसरी साइड से रखोगे तो ये ख़राब हो जाती है, लीव्स गल जाती है। तो इस तरीके से बस इसको रख देना है। इसको अगर एक पत्ते में से भी आप कट करके 2 पत्ते भी अगर आप लगा दोगे, यानी कि इस तरीके से कट करके, तब भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।